तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट के क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो जनरल क्लासिफिकेशन एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स है वो ग्रीक वर्ड से है, वो ड्राइव हुआ है। एंड जिसमें से कॉर्ड है उसका मीन्स होता है स्ट्रिंग्स, और कॉर्ड और कॉर्डेट जो लास्ट में ATA लगा हुआ होता है उसका मीन्स होता है बियरिंग। सो बियरिंग मतलब जो जो कॉर्ड होती है, जैसे कि हम बोन्स पीछे हम देखते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में हम में भी, तो पीछे जो कॉर्ड होती है स्ट्रिंग, तो उसको जो बियरिंग यानी पकड़े हुए रखती है, ठीक है, बोन्स, तो वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। एंड डाइवर्सिटी हम अगर देखते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो आप देख सकते हो जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो 64,832 स्पीसीज है ऑन रिकॉर्ड है टोटल। एंड जिसमें से 32,120 तो फिशेज ही है, और 6,771 एम्फीबियंस है स्पीसीज एम्फीबियंस, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है एम्फीबियन की। एंड 9,320 अलग अलग रेप्टाइल्स की स्पीसीज है। ओके। एंड 9,026 है वो बर्ड की, अलग अलग बर्ड की स्पीसीज है, ठीक है। एंड 5,750 है अलग अलग मेमल्स की है, ठीक है। जैसे कि अपना हम मेमल्स है, जैसे कि ह्यूमन है, काउस है, ठीक है। तो ये दो स्पीसीज मैंने बताई है। इस प्रकार से 5,750 अलग अलग मेमल्स की स्पीसीज होती है। ओके। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्टेरियल भी होते हैं, और जो हवा में जो बर्ड होते हैं वो एरियल होते हैं यानी हवा वाले, ठीक है। एंड ऑल फ्री लिविंग होते हैं, सारे के सारे पैरासिटिक कोई भी नहीं होते, किसी के शरीर के अंदर है वो कोई भी निवास नहीं करता है, मतलब नो पैरासिटिक। ओके। एंड बाइलेटरली सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कि हम दो भागों में हम बीच में से जैसे कि काट सकते हैं, ठीक है। एक हाथ इधर आ जाएगा, एक हाथ उधर आ जाएगा, तो बाइलेटरली होते हैं नॉर्मली। एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनाल टेल है, पोस्ट एनाल टेल है वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेट्स में। ओके। एंड एक्जो स्केलेटन्स है, वो होता है एक्जो स्केलेटन्स जो बाहरी बोन्स वगैरह है, ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 है वो जर्म लेयर होती है। ओके। तो जो हमारे मेसोड्रम हो गया, एंडोड्रम हो गया, एंड एक्सोड्रम हो गया, ठीक है। तो वो 3 है वो लेयर है वो देखने को मिलती है। ट्रू सिलोम होता है, सिलोम कैविटी होती है अंदर, ट्रू। ओके। एंड कार्टिलेजिनस और बोनी एंडो स्केलेटन, तो कार्टिलेजन जैसे कि बोन्स होती है हमारे अंदर, ठीक है, फेबुला वगैरह, तो ये कार्टिलेजियस होते हैं, बोन्स होते हैं इनमें। एंड फेरेंजियल गिल स्लिट एट सम स्टेज में और मे नॉट बी फंक्शनल। सो फेरेंजियल जैसे कि फिशेज होते हैं उसमें गिल स्लिट होते हैं, और किसी में होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे कॉर्डेक्स में होता है, जैसे कि हम में भी है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ओके। बिकॉज हमारा ब्लड है वो क्लोज वेसिकल्स होती है उसके अंदर है वो बहता है, ठीक है। क्लोज वेसिकल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, प्रोटो मीजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी से है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में। एंड डोर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये देखने को मिलता है। एंड डाइसेक्सुअल है वो होते हैं। सो फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हम में भी अगर हम देखें तो डोर्सल साइड में है वो होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पूरी लंबी वो पीठ पे हम देख सकते हैं। एंड जो वेंट्रल है आगे की तरफ, तो वो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रोड लाइक नोड कॉर्ड होती है लॉन्गिट्यूडनल। ओके। सो लंबी होती है। ओके। एंड फेरेंजियल गिल स्लिट है वो भी होते हैं, ठीक है। एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड
वो हम देखते हैं तो CNS इज प्रेजेंट डोर्सली। सो CNS है वो पीछे की ओर है, वो डोर्सली साइड में है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो देखा जाता है, आप सभी को पता है। लॉन्गिट्यूडिनल होलो नर्व ट्यूब होती है एंड अबाउ नोटोकॉर्ड है, ये सारी है वो डोर्सल साइड में होता है। और नोटोकॉर्ड के बारे में और अगर देखें तो नोटोकॉर्ड इज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब आगे बढ़ी हुई होती है, लंबी रोड लाइक होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। ऑब्वियसली हम अगर हम झुकते हैं थोड़ा और मुड़ भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक फ्लिक मारते हैं तो फ्लेक्सिबल भी होती है वो। नोटोकॉर्ड इलोंगेटेड होती है, लंबी। ओके, प्रेजेंट बीनीथ नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के बीनीथ यानी नीचे उसके नर्व कॉर्ड के ये होती है नोटोकॉर्ड। एंड प्राइम फीचर ऑफ कॉर्डेट्स है, ये इससे ही होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड से ही देखकर हम पता लगाते हैं। प्राइम फीचर ये है ये कॉर्डेट्स का, बिकॉज इसको देखकर हम पता लगाते हैं कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। एंड फेरेंजियल गिल स्लिट के बारे में हम बात कर ले तो एट सम स्टेज फेरेंजियल गिल स्लिट भी देखा जाता है। पेयर लेटरल गिल स्लिट, लेटरल गिल स्लिट्स के पेयर होते हैं लेटरल साइड में, मतलब एक जैसे दाएं में हो गया एक बाएं में हो गया, तो एक इस प्रकार से पेयर में पाए जाते हैं गिल स्लिट्स। एंड फेरेंजियल वॉल ऑफ गट बिहाइंड माउथ, माउथ के है वो बिहाइंड पीछे है, देखे जाते हैं फेरेंजियल वॉल गट। एंड प्रोटोकॉर्डेट्स है वो आगे क्लासिफिकेशन में भी हम देखेंगे, वो प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। एंड हायर वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो वो डिसअपियर होती है एंड मॉडिफाइड इन एडल्ट में है वो मॉडिफाइड हो जाती है। सो प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं उसमें वो है गिल स्लिट की हम वो बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ होती है, तो प्रोटोकॉर्ड्स में देखी जाती है थ्रू आउट लाइफ। एंड हायर वर्टिब्रेट्स में है वो डिसअपियर हो जाती है। ओके, एंड ये आप ओवरऑल इमेज देख सकते हो जिसमें कि नोटोकॉर्ड है वो देखी जा सकती है आपको पूरा इलोंगेटेड होकर, पीछे से पूरा इलोंगेटेड होकर दिखाई जा रही है। और जो कि नर्व कॉर्ड के बीनीथ है, यानी ये नर्व कॉर्ड है जैसे उसके नीचे है नोटोकॉर्ड। ओके, तो ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे है नोटोकॉर्ड। एंड पोस्ट एनाल टेल है जो हमने बात की थी वर्टी ऑलमोस्ट कॉर्डेट्स में है वो पाई जाती है, वो पोस्ट एनाल कॉर्ड है ये। एंड फेरिंजियल गिल स्लिट है वो लेटरली पार्ट में दोनों साइड में पेयर के रूप में पाए जाते हैं, वो ये आप इमेज में देख सकते हो। ओके, एंड अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन में आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड हमने जो देखा। एंड इमेज में भी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्रेनियम, तो इन दो प्रकार हम बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कॉर्डेट्स का। सो ये है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सो जैसे कि अगर हम एक्रेनिय दो ग्रुप में हम अगर बांटते हैं फाइलम कॉर्डेटा को, सो एक्रेनियम और प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा और यू कॉर्डेटा। ओके, सो जो क्रेनिया होते हैं, क्रेनिया जैसे कि स्कल्स होती है हमारे जैसे कि खोपड़ी है, खोपड़ी की जितनी भी अस्थियाँ है उसमें जो हड्डी होती है, सो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है एक्रेनेटा एंड क्रेनेटा। तो एक्रेनेटा में है जो खोपड़ी होती है, जो ऊपर का स्कल होते हैं वो बोन्स वगैरह उसमें नहीं होगी एक्रेनेटा ग्रुप में, उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स है, एक्रेनेटा ही है, ठीक है। एंड लोअर कॉर्डेटा में ये आते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन किया जाता है, लोअर कॉर्डेटा जिसमें एक्रेनेटा आते हैं विदाउट स्कल्स वगैरह के, प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। एंड हायर कॉर्डेटा में आते हैं यू कॉर्डेटा एंड जिसे क्रेनिएटा भी कहते हैं, जिसमें स्कल्स वगैरह होंगे खोपड़ी के जैसे, ठीक है। तो एक्रेनिएटा को भी सब क्लासिफिकेशन आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलाकॉर्डेटा, तीन पार्ट में ये याद रखना। एक्रेनिएटा को हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलाकॉर्डेटा में पार्ट डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे आगे भी। एंड क्रेनिएटा को हम सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेटा में जो कि आगे डिवीज़न है वो फर्दर डिवाइड होता है। डिवीज़न जिनके होते हैं दो डिवीज़न में है वो डिवाइड करते हैं हम उनको, एग्नेंथा एंड ग्नेंथोस्टोमेटा। ओके, तो ग्नेंथा एग्नेंथा में क्या डिफरेंस है, इसको किस प्रकार से किस पे बेसिस किया है,
वो जबड़ा अगर है, ओके, तो वो है गनेंथा, ठीक है। गनेंथा स्टोमेटा यानी जो मुंह में अगर जबड़ा है तो वो गनेंथा स्टोमेटा में आ जाएगा, और एगनेंथा मतलब जबड़ा जिसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जिस जिस जो कॉर्डेटा हायर यू कॉर्डेटा एनिमल्स में जबड़े नहीं होंगे वो एगनेंथा में चले जाएंगे, जिसमें जबड़े होंगे वो गनेंथोस्टोमेटा में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से सो गनेंथोस्टोमेटा है जिसमें जबड़े हैं वो फिर से सुपर क्लास में है, वो डिवाइड होते हैं सुपर क्लास यानी पीसीज, एंड टेट्रापोडा दो है वो डिवाइड करते हैं। ओके, टेट्रापोडा यानी टेट्रापोडा नाम से ही पता चलता है चार पैर जिसमें होंगे, ठीक है। चार पैर हम नाम से ही हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि मेमल्स हो गए, मेमेलिया, जिसमें चार पैर, जैसे कि हमें भी दो हाथ और दो पैर है, तो वो चार काइंड ऑफ पैर हम बोल सकते हैं चार टेट्रापोडा, ओके, याद करने के लिए। एंड एवीज में, एंड रेप्टेलिया में जैसे कि हम मगरमच्छ को हम ध्यान में दे सकते हैं, ठीक है, इमेज ला सकते हैं अपने माइंड में, चार होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। एम्फीबिया में, ओके, फ्रॉग्स वगैरह। सो पीसीज है सुपर क्लासेस दूसरी इसकी गनेंथा स्टोमेटा में। तो पीसीज में हम फर्दर हम क्लासेस है उसकी देख सकते हैं, और ओस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा है, इसको हम साइक्लोस्टोमेटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनका साइक्लो यानी चक्र यानी गोल, स्टोमेटा यानी मुंह, तो मुंह जिसका गोल होगा, जैसे कि फिशीज होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती है जिसका मुंह एकदम गोल होता है वक्र जैसा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, और उसमें, ठीक है, जबड़ा होगा तो वो गनेंथोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा में आ जाएगा पीसीज में। ओके, पीसीज में ऑलमोस्ट फीसीज ही आती है, ठीक है। प्लेकोडर्मी हो गया, कॉन्डेक्टोथीज हो गया, एंड ओस्टिकोथीज हो गया, तो ये सारी है वो पीसीज में आएगी। ओके, सो ये जो जैसे कि हम फिशेस देखते हैं एक तरफ इमेज में, एंड एक तरफ हम ह्यूमंस को देखते हैं, तो ह्यूमंस क्या हम हायर वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है वो हायर वर्टिब्रेट्स में आ जाएगा, हायर वर्टिब्रेटा एमनियोटा में। ये सारे हमने जितने भी देखे रेप्टिलिया मेमल्स, और जो फिशेस की सारी जैसे कि हमने देखा साइक्लोस्टोमेटा और ये सारी लोअर वर्टिब्रेटा में, एन एमनियोटा में आ जाएगा। तो ये सारा है आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की। ओके, सो अब हम डिटेल से हम धीरे धीरे देख लेते हैं सबके बारे में, जैसे कि एक्रेनियटा से हम देखते हैं, ठीक है। शुरू में हमने क्लासिफिकेशन बांटा था कॉर्डेटा को एक्रेनेटा एंड करियनेटा में, तो शुरू से हम एक्रेनेटा का देखते हैं। तो एक्रेनेटा जो ये सारे के सारे मेराइन है, वो स्पीसीज है, मेराइन वाटर में है, वो लवणीय मेराइन वाटर में है, वो जो पाए जाएंगे एक्रेनेटा, एंड प्रिमिटिव होते हैं, एंड लेक हेड स्कल क्रेनियम, जो हेड हमने बात की, तो ये हेड के ऊपर जो स्कल्स खोपड़ी वगैरह होती हैं वो बोन्स है वो वहाँ पे, जिसमें इनमें नहीं होगी है क्रेनेटा में, ठीक है। क्रेनिया मतलब स्कल्स खोपड़ी वाली, ठीक है, तो वो नहीं होगी, ए क्रेनिया मतलब उसमें नहीं होगी। एंड डिवाइड इनटू 3 सब क्लासेस हमने देखा था, हेमिकॉर्डेटा में जा रही थी वो, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा में थी। सो अब हम देख लेते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन आएंगे, हेमिकॉर्डेटा यानी बॉडी डिवीजन उनका क्या होगा, प्रोबोस्किस होगा, कॉलर एंड ट्रंक्स में है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ट्रंक होगा, कॉलर होगा, और प्रोबोसिस होगा, ठीक है। और नोटोकॉर्ड है वो शॉर्ट होगा, ठीक है, और कन्फाइंड टू प्रोबोसिस, ठीक है। तो प्रोबोसिस जो ऊपर वाला भाग, उससे नीचे कॉलर वाला भाग होगा उन हेमिकॉर्डेटा एनिमल में, और उससे नीचे ट्रंक वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो प्रोबोसिस है उसके पास है वो नोटोकॉर्ड है, वो देखने को मिलेगी, छोटी होगी, ठीक है, बिकॉज पूरी लेंथ में नहीं होगी, इनमें ये खासियत होती है हेमिकॉर्डेट्स में। है 4 क्लासेज, फर्दर 4 क्लासेज होती है इसमें हेमिकॉर्डेट्स में भी, ठीक है। पिन्यूटा, ठीक है, जिसमें बेलेनोग्लोसिस हम देखते हैं, तो वो इसमें हेमिकॉर्डेट्स में ही आती है, वर्म लाइक बॉडी होती है, न्यूमरस गिल स्लिट्स भी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक इधर लेटरल साइड में। एंड स्ट्रेट इंटेस्टाइन होती है इसमें, इंटेस्टाइन हम इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आप राइट साइड में देखो, स्ट्रेट है इंटेस्टाइन है, एंड ऑल्सो नोन एज टंग वर्म है, उसको टंग वर्म भी बोल सकते हैं। बेलेनोग्लोसिस हेमिकॉर्डेटा में आते हैं। एंड क्लास 2 है वो टेरो ब्रेंकिया है, वो भी हेमिकॉर्डेटा में आते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है
सेफेलोडिस्क इसका एग्जांपल है स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी होती है एंड वन पेयर ऑफ गिल स्लिट इसके अंदर भी होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, और अब्सेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू शेप्ड इंटेस्टाइन इसके अंदर है वो होती है यू शेप्ड, ओके। एंड क्लास अगर हम तीसरी अगर हम देखें तो प्लैंक्टोस्पेरोइडिया एंड जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो इमेज में डेंड्रोग्रेप्टस, ओके। राउंड एंड ट्रांसपेरेंट होता है, देखो जो एकदम ट्रांसपेरेंट अंदर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ब्रांच्ड सीलियर बैंड्स है वो देख सकते हैं हम। एल शेप्ड एलिमेंट्री कैलान एल शेप्ड है देख सकते हैं हम। एंड क्लास 4 है जो लास्ट क्लास है हेमिकॉर्डेटा का, उसमें हम ग्रेप्टोलिटा है वो देख सकते हैं। बिकॉज ये सारे एकदम छोटे छोटे वो प्राणी हम देख रहे हैं एनिमल्स, तो ये लोअर कॉर्डेट्स हमें वो आएंगे इसलिए, ठीक है, एकरिनेटा में। सो लास्ट है हम ग्रेप्टोलिटा हम देख सकते हैं। और प्रेजेंट इन अबुंडेंट इन Ordovician and Silurian period, and the extinct class of Hemichordata ट्यूबुलर किटनस, तो एक्सटिंक्ट होने वाली है वो ये प्रजाति है, लुप्त हो जाएगी ये, ठीक है। सो सब फाइलम सेकंड अब हेमिकॉर्डेटा में हमने देख लिया। अब यूरोकॉर्डेटा में हम देखते हैं ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। एकरिनेटा हम पढ़ रहे हैं, तो एकरिनेटा का यूरोकॉर्डेटा में हम देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड है उसमें लार्वल स्टेज में होती है ओनली, ठीक है, ओनली लार्वल स्टेज में होएगी, और लार्वल से जैसे ही अडल्ट में आएगी वो नोटोकॉर्ड बाद में वहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें उल्टा रहता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जैसे क्या होता है, जैसे कि हम जैसे कि एम्ब्रियोनिक फेज में अगर हम होते हैं वहाँ पे नोटोकॉर्ड हमारे नहीं आती है, तो जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं वहाँ पे हमारे नोटोकॉर्ड्स आने लगती है। तो इसमें उल्टा है, एम्ब्रियो लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होगी, बाद में नहीं होगी, ठीक है। एडल्ट सेक लाइक होगी एंड सेसाइल होंगे ये एनिमल्स एंड encased in protective tunic and divide into 3 classes। यूरोकॉर्डेटा भी 3 क्लासेस में डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे कि हेमिकॉर्डेटा 4 क्लास में डिवाइड होती है, वैसे यूरोकॉर्डेटा 3 क्लास में डिवाइड होती है, एसिडेशिया, थैलेसिया एंड लार्वेशिया, ओके। एसिडेशिया में हम देख सकते हैं ये हर्डमानिया हमने बहुत पढ़ा हुआ है बीएससी में, तो हर्डमानिया है वो एसिडेशिया में आता है, यूरोकॉर्डेटा में, ठीक है। सो ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल एनिमल सेसाइल वाटर में है वो देखे जाते हैं। स्कैटर्ड मसल्स इन ट्यूनिक एंड सोलिटरी एंड कॉलोनी एंड कंपाउंड, तो कॉलोनी में भी रह सकते हैं, ये सोलिटरी कंपाउंड है वो हो सकते हैं। एंड गिल क्लिफ्ट है वो न्यूमरस है वो देखी जाती है इनमें। और क्लास सेकंड थैलेसिया है, इसका हम जो इमेज में हम थैलेसिया का हम देख सकते हैं एग्जांपल स्कैल्पा वगैरह, ठीक है। सो ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, ये वाटर में फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। एंड सर्कुलर मसल्स इन ट्यूनिक, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके। क्लास 3 है वो लार्वेसिया आती है लास्ट, अपेंडिकुलेरिया भी बोल सकते हैं लार्वेसिया को। लार्वेसिया का हम एग्जांपल ये वाला लार्वेसिया है, ठीक है, ऊपर वाला थैलेसिया है, ये थैलेनुमा संरचना वाला थैलेसिया है, ठीक है। नीचे वाला है लार्वेसिया ओइकोप्लेवरा। सो इसको हम ये है टाइनी होता है, ये टाइनी छोटा सा हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, ये देखो ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी है, ओके। एंड फ्री फ्लोटिंग एनिमल होते हैं, फ्लोट करते हुए रहते हैं, स्विमिंग नहीं, स्विमिंग अलग टर्म हो जाता है, फ्लोट अलग टर्म हो जाता है, ठीक है। सो सब फाइलम थर्ड सेफेलोकॉर्डेटा हम देख लेते हैं एक्रिनिएटा में, ओके। तो कॉर्डेटा की एक्रिनेटा में सब फाइलम हम सेफेलोकॉर्डेटा में क्या देखते हैं कि नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ, ओके, अलोंग इंटायर लेंथ बॉडी, पूरी लेंथ बॉडी में है वो देखी जाती है, देखो ये रही है ना, तो फुल लाइफ में हम देख सकते हैं इसमें। एंड क्लास इसकी जैसे कि लेप्टोकार्डी है, ठीक है, लेप्टोकार्डी किसकी क्लास है, बॉडी फिश लाइक होती है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है।
एंड लेप्टोकार्डिया तो बॉडी फिश लाइक है, वो देख सकते हैं। एंड सेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट मायोटोम्स एंड न्यूमरस गिल स्लिट्स, वो हम देख सकते हैं। काइंड ऑफ गिल स्लिट्स है वो लेटरल साइड में हम देख सकते हैं। ओके, एंड हैव वन फैमिली, 2 genera and 30 species. So total 30 species different kind of cephalopods के हम देख सकते हैं। 2 genera है इसके, 1 family है। 1 family में 2 genera में काइंड ऑफ 30 है वो डिफरेंट स्पीसीज है वो देखी जाती है। सो अब हम कोर्डेटा के जैसे कि एक्रेनेटा हमने पूरा देख लिया है। एक्रेनेटा में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा में देख लिया पूरा। अब हम दूसरा जो कोर्डेटा का है क्रेनिएटा, उसके बारे में हम देखेंगे। यूरोकोर्डेटा भी बोल सकते हैं हम, यू कोर्डेटा भी। ओके, तो यू कोर्डेटा में ये सारे एक्वाटिक भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, एंड एरियल भी आते हैं। सो विथ डिस्टिंक्ट हेड भी होगा, उसमें स्कल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हम बर्ड में अगर देखें तो उसमें भी स्कल्स होता है, हेड होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम एंड जो जबड़े वाले अलग होंगे, ठीक है। ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े वाले आएंगे, एग्नेस्टोसोमा में जबड़े नहीं होंगे। एंड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय स्कल्स, तो इसलिए हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। क्रेनेटा यानी ब्रेन है उसका, स्कल से है वो प्रोटेक्टिव होगा। एंड उसका वर्टिब्रेटा है सब फाइलम। 4th वर्टिब्रेटा में हम नोटोकॉर्ड्स रिप्लेस्ड बाय, सो नोटोकॉर्ड वो रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम है, उससे है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा नोटोकॉर्ड। ओके, एंड बॉडी डिवाइजेबल इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। सो हेड होगा, आपने उसमें हेड नहीं था, ठीक है। हेड होगा, नेक होगा, गर्दन जो कि हम उसको बोलते हैं गर्दन, एंड ट्रंक होगा, एंड टेल भी होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सब फाइलम विथ 46,500 स्पीसीज। ओके, वर्टिब्रेटा में हम इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हम देख सकते हैं। एंड 2 डिवीजन होता है उसका, एग्नेंथोस्टोमा एंड ग्नेंथोस्टोमेटा, एग्नेंथा एंड ग्नेंथोस्टोमेटा, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया था। तो फर्स्ट है एग्नेंथोस्टोमा, जिसमें जबड़े नहीं होंगे। ओके, सो जोलेस प्रिमिटिव फिश, जिसमें जबड़े नहीं होंगे, फिशेस ज़्यादा आएंगे इसमें। विदाउट ट्रू जोज एंड पेयर लिम्स है वो पेड़ में होंगे। एंड हैव 3 क्लासेस होंगे इसमें, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ओके, फर्स्ट क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा होगा। ओके, सो फर्स्ट क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी में हम देखते हैं ये एक्सटिंक्ट ऑर्डर है ये, ज़्यादा इसमें स्पीसीज बची हुई नहीं है। ऑस्ट्रेकोडर्मी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये ऑस्ट्रेकोडर्मी ये क्लास। एंड प्रिमिटिव हेवीली आर्मोर्ड एंड द फर्स्ट वर्टिब्रेट है ये, तो इसलिए एक्सटिंक्ट लुप्त भी काइंड ऑफ होने वाले हैं। एंड क्लास सेकंड है साइक्लोस्टोमेटा। इसके बारे में मैंने आपको बताया, साइक्लो यानी गोल, स्टोमेटा यानी मुंह है, तो जिसका गोल मुंह होगा, ठीक है। तो मिक्जाइना में अगर ये इसका मुंह है तो ये एकदम गोल होगा, ठीक है। तो ईल शेप्ड होगा एंड विदाउट स्केल्स नहीं होंगे, जैसे कि सांप वगैरह में होते हैं, ठीक है। जो एंड लेटरल फाइन्स, एग्नेंथा में तो जो होंगे ही नहीं, ठीक है, फॉरगेट। एंड माउथ राउंड होगा, मुंह राउंड होगा इसमें। एंड सक्टोरियल यानी शक यानी जो चिपकने वाले, जैसे कि लीच होती है, हमने देखा तो वो चिपक सकती है किसी भी सरफेस से, ठीक है, वैक्यूम के द्वारा। तो वो सब होता है गोल गोल मुंह होने के कारण, साइक्लोस्टोमेट्स होने के। तो सेकंड हम देखते हैं सेकंड हम डिवीज़न उसकी देखते हैं वर्टिब्रेट्स की, यूकोडेट्स की। तो ग्नेंथोस्टोमेटा में जबड़े आएंगे, ट्रू जोव्स आएंगे, ठीक है। ट्रू जो असली जबड़े होते हैं, ठीक है। एंड पेयर लिम्ब है वो पेयर में होगी, ठीक है, लिम्स। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हाथ है वो भी पैर में, एक हाथ इधर दाएं वाला, एक हाथ, तो वो भी एक काइंड ऑफ लिम्ब सी है। हमारे पैर से वो एक काइंड ऑफ लिम्ब सी है, ठीक है, 2 पैर है, ठीक है, 2 हाथ है। ओके,
तो ये है लिम्स, इस प्रकार से लिम्स होती है। सो हैव टू सुपर क्लासेस, तो दो सुपर क्लासेस है वो गणेंत स्टोमेटा में भी दो सुपर क्लासेस हमने देखी, आउटलाइन में भी, आउटलाइन क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा, पीसीज एंड टेट्रापोडा। ओके, तो पीसीज में ऑलमोस्ट फिशेज आती है, जैसे कि आप पीसीज की सो हम इमेज में हम देख सकते हैं, जैसे कि ये क्लाइमेटिस सो फिश है। सो स्केली स्किन होती है, गिल्स होते हैं इसमें, ऑब्वियसली फिश जो पानी में रहती है गिल्स तो होंगे। एंड पेयर फिन के भी देखो पेयर होंगे, जैसे कि एक ये। ओके, तो ये इनके पेयर होंगे फिन्स के, जो तैरने में मदद करेंगे। हैव थ्री क्लासेस है पीसीज में भी, प्लेकोडर्मी एंड कॉन्ड्रियोकैथिस एंड ऑस्टियोकैथिस। ओके, तो प्लेकोडर्मी में हम देखते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं, एंड जोव्ड है वो जोव्ड फिश होते हैं। ओके, जोव्ड तो होगा ऑब्वियसली, गिनेंथोस्टोमेटा में पढ़ रहे हैं हम। एंड बोनी हेड हो गया, जो हेड होगा उसका वो बोनी होगा, उसमें बहुत सारी है वो बोन्स हो गई, हड्डियाँ होगी, ठीक है। कॉन्ड्रियोकैथिस में हम अगर देखते हैं तो वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है अंदर की ओर, इसके अंदर बहुत सारे है वो एंडोस्केलेटन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, बोन्स होते हैं। ओके, पूरे शरीर में। एंड सिलेजोमोर्फ ये हम अब उसका एग्जांपल देख सकते हैं इमेज में। एंड प्लेकोइड स्केल्स भी होते हैं, अगर इस काइंड ऑफ इस फिश को अगर हम इमेजिन करें तो इसमें ऑब्वियसली है वो, हम प्लेकोइड स्केल्स है वो इसकी स्किन्स पे है वो देख सकते हैं, वो ऑब्वियसली थोड़ी चिकनी होंगी, लेकिन प्लेकोइड स्केल्स है वो होंगी जो। एंड गिल स्लिट्स है नॉट कवर्ड विथ ओपेरोकुलम, जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको है वो गिल स्लिट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो कि कवर नहीं होंगे, ज़्यादातर मोस्टली कवर होते, तो इसमें कवर नहीं होंगे ओपेरोकुलम से हाँ वो कवर नहीं होंगे। ओपेरोकुलम क्या होता है, जो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, उसको हम बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। जब भी हम वाटर को हम इनटेक लेना है, ठीक है, अपटेक करना है वाटर को, तो हम उसके अकॉर्डिंग ओपेरोकुलम को खोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ओपेरोकुलम से कवर्ड नहीं होता है, तो ये ओपन ही रहता है, ठीक है। तो पेल्विक क्लेस्पर्स इन मेल है, मेल में पेल्विक क्लेस्पर्स भी होता है। तो जो इसकी नेक्स्ट क्लास हम अगर देखें फिशेस की, तो ऑस्ट्रिकथिस, जिसमें हम समुद्री घोड़ा जो हिप्पोकैम्पस है वो देख सकते हैं ऑस्ट्रियोकथिस में, बिकॉज वो बोनी एंडोस्केलेटन्स होते हैं, बोनी होते हैं, देखो इमेज में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये बोन्स है, एक ये बोन्स है, तो ये बोनी एंडोस्केलेटन्स होते हैं। साइक्लोइड होते हैं एंड टिनॉइड स्केल्स तो ऑब्वियसली इमेज में आप काइंड ऑफ स्केल्स टिनॉइड स्केल्स है वो देख सकते हो आप। एंड गिल स्लिट है वो कवर्ड होंगी ओपेरोकुलम से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी कहीं पे भी, जैसे कि ये यहाँ पे गिल्स है, तो वो हब जब भी इसको वाटर अपटेक करना है तो वो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, खुलेगा, बंद हो गया, तो ओपेरोकुलम से वो कवर्ड होएगा एंड कंट्रोल्ड होगा। एंड मेल विदाउट क्लेस्पर है वो, जैसे कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन कॉन्ड्रियोकथिस में मेल है वो पेल्विक क्लेस्पर होंगे उसमें मेल, और ऑस्ट्रिगथिस में मेल में क्लेस्पर है वो नहीं होंगे। एंड टेट्रापोडा जो सेकंड क्लास है वो पीसीज के बाद में टेट्रापोडा हमने देखा, जिसमें एंड चार है वो पेयर टाइप में, चार हम लिम्स बोल सकते हैं उसमें होते हैं। एंड लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो मोस्टली होते हैं लैंड पे रहने वाले टेरिस्टेरियल। एंड टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल्स लिम्स है वो हमने अभी डिस्कस किया। एंड जैसे कि दो पेयर, हम जैसे कि एक पेयर हो गया पैर का एंड हाथ का हो गया एक पैर। सो इस प्रकार से चार है वो लिम्स है वो हमने टेट्रापोडा हम देख सकते हैं। एंड कन्फाइंड स्किन है एंड कन्फाइंड होगी, एंड लंग्स है वो अंदर होगा, ठीक है, बॉडी के, जैसे कि हमारे अंदर है। एंड बिकॉज टेरिस्टेरियल लैंडस्केप एनिमल्स में है वो लंग्स होना ज़रूरी है, बिकॉज गिल्स है वो ऑलमोस्ट वाटरी एनिमल के लिए होते हैं। एंड हैव फोर क्लासेस, टेट्रापोडा में भी फोर क्लास अगर हम देखें तो एम्फीबिया, जैसे कि ये छिपकली वगैरह, मेंढक वगैरह, छिपकली काइंड ऑफ एम्बाइस्टोमा है, सिलामेंडर है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है। तो इसके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इसका लिम्फ डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं सिग्नलिंग बेस पे। ओके, सो WNT वगैरह आते हैं, अगर आप
आपको पता होगा तो। एंड एक्वाटिक होते एक्वाटिक लार्वल स्टेज इनकी एक्वाटिक होती है, बिकॉज अगर मेंढक में आपने रिप्रोडक्शन देखा होगा तो वो लार्वा उनका मेंढक का वो ज़्यादातर वाटर में ही है, वो ग्रो करता है, ठीक है। एंड लार्वल हैव गिल्स, तो लार्वल स्टेज में गिल्स होंगे इसमें एम्फीबियन में, ठीक है। एंड एडल्ट्स है वो टेरिस्टेरियल होते हैं मोस्टली। एडल्ट्स जैसे कि मेंढक वो भी एडल्ट होने के बाद में टेरिस्टेरियल पे आ ही जाता है। एंड छिपकली को भी आप देख सकते हो। एंड एडल्ट्स है वो ब्रीथ थ्रू लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एंड लार्वल स्टेज में उनमें गिल्स होते हैं। एंड मॉइस्ट स्किन मॉइस्ट रहती है, देखो इसमें भी देखो ओस ओस सी थोड़ी मतलब गीली गीली सी मॉइस्ट रहती है स्किन, ठीक है। मेंढक में भी आप देख सकोगे एकदम चिकना होता है, ठीक है। 3 चैम्बर हर्ट होते हैं एम्फीबियन में। एम्फीबियन में मोस्टली हम बात कर रहे हैं तो 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम मेमल्स में हमारे खुद के अंदर हम मेमल्स है तो हमारे अंदर देखेंगे तो 4 चैम्बर हर्ट हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो रेप्टिलिया सेकंड क्लास अगर हम देखें, ठीक है, टेट्रापोडा की, तो सेकंड क्लास में है वो मगरमच्छ जैसे कि क्रोकोडाइल डायलिया होते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया रेप्टाइल्स में आते हैं, स्नेक्स भी आते हैं, ठीक है। तो टेरिस्टेरियल होते हैं, ड्राई स्किन होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे मगरमच्छ को तो वो पानी के बाहर ऐसे मुंह खोले हुए वो बैठे रहेंगे, ठीक है। ड्राई स्किन होंगे, हॉर्नी स्केल्स होते हैं मगरमच्छ में बहुत सारे हॉर्नी। एंड हर्ट है वो इनकम्प्लीट होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड इनकम्प्लीट है वो हर्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड एनिमल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड इनका अंदर से मतलब कंट्रोल नहीं होता, सराउंडेड वातावरण है होता है इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर तो मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम 32 डिग्री सेल्सियस है वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका मेंटेन करता है उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ओके, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड रेस्पायरेशन है वो लंग्स के थ्रू होगा रेप्टाइल्स में। एंड एवीज में अगर हम देखें जैसे कि मोर वगैरह होंगे, ज़्यादातर बर्ड है वो एवीज में आएंगे, ठीक। फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं बर्ड वगैरह, तो वो एवीज में आएंगे कवर्ड विथ फेदर। तो फेदर जैसे कि आप मोर में देख सकते हो पंख वगैरह से है वो फेदर यानी पंख काइंड ऑफ उड़ने वाले। एंड फेदर हेयरी टाइप में फेदर्स होंगे उड़ने के लिए। 4 लिम्स है मॉडिफाइड होंगे इनटू विंग्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर हाथ होते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ने के लिए, उसी प्रकार से हमारे जैसे अंदर हाथ होते हैं वैसे ही बर्ड्स में है वो हाथ वाला लिम्स है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा उड़ने के लिए, ठीक है। एंड उनमें तीथ नहीं होता है, इन बीक में जो चोंच होते हैं उसमें तीथ नहीं होते। एंड 4 चैम्बर्ड है हेड, उसमें भी 4 चैम्बर्ड हर्ट होंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि 2 एट्रियल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, हर्ट में। एंड वार्म ब्लडेड होते हैं एविज वार्म ब्लडेड होते हैं हमारी तरह, ह्यूमंस की तरफ, मेमल्स की तरफ। तो मेमेलिया के अंदर चौथी क्लासेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, हमारे अंदर भी हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर ऑब्वियसली, ओके। जैसे कि पेंथेरा लियो है जो टाइगर वाली जो शेर वाली है वो कैटेगरी है, पेंथेरा लियो वाली आती है, पेंथेरा टाइगरिस आती है वो टाइगर वाली कैटेगरी क्लास को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेमेलिया है, जीनस है वो पेंथेरा टाइगर्स, वो टाइगर वाले जीनस में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स एंड ग्लैंडुलर स्किन होती है, स्किन्स में ग्लैंड जैसे कि स्वेट की ग्लैंड्स होती है जैसे कि पसीना छोड़ती है, ठीक है। एंड फीमेल विथ मेमरी ग्लैंड्स जैसे कि जो स्तनपान के लिए आवश्यक होती है मेमल्स में, ओके, जो बच्चों को स्तनपान कराने में हेल्प करती है मेमरी ग्लैंड्स। एंड 4 चैम्बर्ड हर्ट है वो होते हैं मेमल्स में। एंड वार्म ब्लडेड होते ही है बिकॉज अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो 32 डिग्री सेल्सियस जैसे कि ह्यूमन में टेम्परेचर मेंटेन रखता है वैसे वार्म ब्लडेड है, ठीक है। सो फिर से ये आप आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आप देख सकते हो,
ठीक है। तो पूरे के सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कोर्डेटा दो भागों में हमने बांटा, एक्रिनेटा एंड क्रेनेटा में। सब एक्रिनेटा की हमने देखा हेमिकोर्डेटास, यूरोकोर्डेटास, सेफेलोकोर्डेटा के बारे में। एंड क्रेनेटा में हमने देखा सब फाइलम क्रेनेटा में एक था वर्टिब्रेटा, जिसको हमने एग्नेंथा और ग्नेंथोस्टोमेटा में बांटा, और ग्नेंथोस्टोमेटा को हमने टेट्रापोड और पीसीज में बांटा, जिसमें से पीसीज में हमने मोस्टली फिशीज है वो आई थी। ठीक है, ठीक है। एंड प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थिस, ओस्टियोक्थिस, ऊपर वाली है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसके बारे में हम एक्सटिंक्ट होने वाली है। साइक्लोस्टोमेट्स भी हमने बात की, उसमें फिशीज आती है साइक्लोस्टोमेट्स में। टेट्रापोडा में हमने बात किया रेप्टिलिया, वेविज, मेमल्स एंड एम्फीबिया के बारे में। तो इतना ही था आउटलाइन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कॉर्डेट्स की ये सीरीज़ में। ओके बाय, इतना ही था इस वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एमएससी और नेट के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए, इम्पोर्टेंट स्टडी के लिए। ओके, तो चलो बाय।